It's such an honor to invite the chairman and managing director of Broadcast Engineering Consultants India Limited for exemplary leadership, Shri George Kurula Sahib. Sir, what an honor, what a humble person. Kurula sir, what an amazing personality you are. And you're a magical person, full of magic. So we can't let you go. We have to learn from you. May I please, sir? So thank you once again, Bhatia ji. It is really an honor to be here. और बहुत अच्छा लग रहा है यूपी में आके और यहाँ पर एक दूसरा अवार्ड में लास्ट टाइम मुंबई में आपसे किसी और अवार्ड में अगर 2 साल पहले वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में सो ये मेरा तीसरा अवार्ड है अगर मैं देखूँ सो बट आज जो है डिफरेंट अवार्ड है इट्स मोर ऑफ अ लीडरशिप अवार्ड सो आई एम थैंकफुल फॉर द एंटायर जूरी विच सेलेक्टेड मी और हम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एक भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर यूनिट है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ में हम उसी के अधीन हैं सो पिछले कई सालों में जब से मैंने चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर 2016 में इस पद को लिया उसके बाद से कंपनी बहुत छोटा सा टर्नओवर करती थी करीब 60 करोड़ का और हम लोग बहुत लिमिटेड एरिया में काम करते थे और पिछले 6 साल के अंदर हम 60 करोड़ से अब 750 करोड़ और इस साल में टारगेट है 1000 करोड़ करने का सो दैट्स तो किसी भी सरकारी कंपनी को ऊपर ले जाना और जो बहुत छोटे से दायरे के अंदर काम करता था सो बड़ा चैलेंज था बट देन अपने साथियों के सहयोग से ऑफिस में और हमारे मंत्री जी अलग अलग समय पे बड़े बड़े ग्रेट मिनिस्टर्स के साथ में काम करने को मिला जिसमें कि अरुण जेटली साहब जावड़ेकर साहब और वेंकैया नायडू साहब हमारे मिनिस्टर रहे और राजवर्धन राठौर जी रहे स्मृति ईरानी मैडम रही और अभी अनुराग ठाकुर जी हमारे मिनिस्टर हैं सो उनको मैं रिपोर्ट करता हूँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को और उन सब लोगों के सहयोग से हम आज यहाँ पर पहुँच सके और हमारे अभी जो मिनिस्टर हैं यूथ मिनिस्टर हैं यूथ मिनिस्ट्री यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स के भी हैं और बहुत एनकरेज करते हैं और चाहते हैं कि इस कंपनी को हम एक और ऊंचाई पे ले जाएं सो मैंने कुछ बहुत बेसिक चीज़ें की अपने बेसिकली स्टाफ को मोटिवेट करना वर्टिकल्स बना के अलग अलग जो 4 वर्टिकल्स थे उसको अब हम 11 वर्टिकल्स मैंने बना दिए और लिटरली भारत सरकार का कोई ऐसा ऑफिस सेंटर में नहीं है जहाँ पे हमारा छोटा छोटा इनवॉइस जाता होगा लेकिन जाता हर एक ऑफिस में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस में अगर कैमरा मैन काम करते तो मेरे ऑफिस से जाते हैं और चाहे वो पीएम ऑफिस है तो वहाँ पे भी कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स हम लोग करते हैं यूपी सरकार का सोशल मीडिया हम लोग हैंडल करते हैं सो इसलिए मुझे और अच्छा लगा लखनऊ में आके और भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में काम करते हैं सो बस इतना ही कहना चाहूँगा एक कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली काम करना लगातार लगे रहना विश्वास रखना कि हम कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं अपने सहयोगियों को साथ लेके चलना पुरानी बातों को पीछे छोड़ के फॉरगेटिंग व्हाट इज पास्ट आगे की ओर देखना छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जीज को ना खराब करके बड़े गोल को सामने रख के आगे जाना यही कुछ बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए किया थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी I am. So I speak Malayalam as well. There was just pure, flawless Hindi, शुद्ध हिंदी, और इतनी अच्छी हिंदी बोली आपने कि मतलब ये महसूस करा रहे हैं कि आप मतलब कुरुला नहीं हो गया। What is the secret? How did you pick up great Hindi? Yes. So आपने ठीक कहा तो मैं केरला में बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उत्तर प्रदेश में बचपन से बड़ा हुआ बरेली शहर के अंदर मेरी स्कूलिंग हुई मेरे फादर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे तो उनकी पोस्टिंग मथुरा रिफाइनरी बरेली में और
इसीलिए सेंट्रल स्कूल बरेली में मैं वहाँ पे पढ़ा। तो इसलिए यूपी की हिंदी जैसे यहाँ बोली जाती है वही हिंदी मेरी है। और मैं गुस्ताखी करके आपको और त्यागी साहब से पूछने वाला था, भूल गया बीच में जी। पूछने के लिए, आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैं पसंद गाने बहुत करता हूँ, हाँ। लेकिन गाने के लिए जो जो मैं मीन करता हूँ वही गाता हूँ। फिर भी एक जो गाना आपके दिल, त्यागी साहब आपसे भी नेशनलिस्टिक ये सॉन्ग पूछना है चाहूंगा जो मैं। लता मंगेशकर जी का जो नेशनलिस्ट है, ए मेरे वतन के लोगों। आपको याद है बिल्कुल पूरा गाना? पूरा नहीं याद है इसीलिए। पूरा नहीं याद। बट व्हाई डू यू लाइक दैट सॉन्ग? जस्ट बिकॉज इट्स अ नेशनलिक सॉन्ग, दिल से गाया हुआ है, दिल से सारे देश के लोगों को जोड़ता है और एक फीलिंग देता है कि हमें इस देश के लिए करना है। मैं That 2 is मिनट dedication. नीचे जाके त्यागी साहब से पूछूंगा, सर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हनुमान चालीसा। आप रोज नामित करते हैं? डेली करता हूँ। अरे बाप रे, क्या बात है यार। So that's great. So people like Dr. Tyagi and Kurula Saab have nationalist and religious feelings. So the secret of their success is recite Hanuman Chalisa and sing this song है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर दो पानी। चलिए गाइए। ये आपको कैसे पता कि मैं गा सकता हूँ? सर 35 years हो गए। मैं HRD में हूँ, 27 years का था जब मेरा सौभाग्य था, मैं 27 years का था जब टाटा साहब का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना। 25 years का था जो पहली किताब आई करियर प्लानिंग की मार्केट में, और एसेंट टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैंने लिखा एक आर्टिकल जिसने मुझे फेमस कर दिया और कहा कि मतलब लोग मेरे बहुत बड़े फैन हो गए। और इतना अच्छा, मैं अभी तो खैर मैं जब टाटा साहब के साथ जाता था तो सबसे बढ़िया कमरा, सबसे बढ़िया खाना, मैंने बहुत गरीबी देखी। माँ बाप के पास 11 बच्चे थे लेकिन पैसे नहीं थे खिलाने के लिए। तो अगर आप मेरी स्टोरी गूगल करेंगे तो मुझे एक प्रीस्ट ने बड़ा किया है। अ प्रीस्ट फ्रॉम अ चर्च यूज्ड टू गिव मी फूड टू ईट। आई यूज्ड टू क्लीन द चर्च एवरी डे टू गेट फूड टू ईट, एंड दैट्स हाउ आई ग्रू अप। मेरे को स्कॉलरशिप मिली। मैं 9th स्टैंडर्ड में 13 में से 11 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, इंक्लूडिंग मॉडर्न साइंस। मेरी टीचर मिसेस पिल्लई जो बहुत लंबी थी, वो मुझे कॉलर से ऐसे पकड़ के उठाती थी, बोलती थी मैं तेरे को फेंक दूंगी 6 माले से, क्योंकि मैं फेल हो गया था। अभी मेरी गलती नहीं थी क्योंकि दिखता नहीं था ठीक से, आँख का नंबर था -24। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे चश्मा लेके देने के लिए, तो मिसेस पिल्लई तो सही थी कि मुझे फेंक देंगी। लेकिन बीकॉम में जब अच्छी टीचर मिली, TY बीकॉम में I took 4 gold medals that year. So Thank you so much. Your story is very inspiring. Yeah. स्टोरी मतलब HRD वाला हूँ तो पहचानूंगा नहीं तो फिर मैं HRD में मेरा कोई मतलब ही नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर जैसे हैं। नहीं सर, बताइए। So मैं शुरुआत मेरी मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 87 बैच का हूँ। So मेरी शुरुआत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सर्विस से हुई। तो 89 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। पिछले 23 साल में मैं 2012 तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में रहा। So कल्चर और गीत और संगीत से मेरा जुड़ाव बना रहा, बिकॉज हम शुरू से लोगों तक पहुंचते रहे, चाहे वो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या न्यूज़ के माध्यम से। क्या करते थे सर दूरदर्शन? हम लोग बिकॉज इंजीनियरिंग कैडर, ऑल इंडिया कैडर होता है, तो हम लोग पूरे स्टेशन हेड करते थे। So मेरी स्टेशन आई वाज गैंगटॉक में, सिक्किम में 4 साल स्टेशन हेड रहा, श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र में DD कश्मीर में रहा, दिल्ली हेडक्वार्टर मंडी हाउस में रहा, ऑल इंडिया रेडियो में। सो अलग अलग stations में posting. So we used to manage as technical heads of the station. Wow, what an amazing story! What an amazing story! Sir, please थोड़ी देर हमारे साथ spend करिए। नहीं जानेंगे तो आपको गाना पड़ेगा और फिर आगे बढ़िए। दो लाइन चलिए 2 लाइन। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों,
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। Thank you.